एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो महत्वपूर्ण वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो आरओ एग्जाम की तैयारी से संबंधित आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, सूचना क्रांति का दौर चल रहा है। आपको लिए बड़ी सुविधाजनक बात है कि यूट्यूब चैनल पर आरओ की परीक्षा से संबंधित सिलेबस, उसकी तैयारी, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपके पास बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है और वो आपको कंटिन्यूअस जो है अध्यापकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा कि हम जरा आपसे ये बताएं आपको कि तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, या उन सूचनाओं को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि ये जानना जरूरी है कि आखिरकार उन वीडियोज को देखने के बाद जो तैयारी की है उसमें डिलेमा क्या बन रहा है, तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए दुविधा कहाँ से आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि अब आरओ का एग्जाम होने वाला है और आपकी तैयारी शुरू करना है आपको। तो तैयारी शुरू करने में जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होता है कि क्या आप सिलेबस है, पूरा सिलेबस हमको पता हो, पेपर कैसा आता है, परीक्षा कौन सा आयोग कराता है, आयोग के आधार पर हम प्रश्नों की प्रकृति का अनुमान लगाते हैं। भाई, लोक सेवा आयोग परीक्षा करा रहा है तो प्रश्नों में जटिलता होगी। इन सारे सूचनाएं आपको जो है उपलब्ध है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी सूचनाएं तो उपलब्ध कर दी गई हैं, किताबों को बता दिया गया है आपको कि एंशिएंट हिस्ट्री में आप एस के पांडे जी को पढ़ लीजिए, पूर्वावलोकन को पढ़ लेना है, लुसेंट पढ़ लेना है, भूगोल में माजिद हुसैन महेश बड़वाल सर को पढ़ना है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सर को पढ़ना है, रमेश सिंह सर की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ लीजिए। इन सारी किताबों को बता दिया गया है, सब सारे नोट्स हैं, चैनलों पर नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड भी कराए जा रहे हैं, उनको भी आप देखिए। यूट्यूब पर फ्री कंटेंट भी हैं, पेड कंटेंट भी हैं, सारी चीज़ें आपके पास हैं। और इन सारे के साथ समस्या ये है कि सब कुछ आपको करना है 3-4 महीने में। एग्जाम के डेट की अगर बात करें कि अगर एग्जाम दिसंबर में होना हो, अक्टूबर में फार्म आए, दिसंबर में एग्जाम हो, या जनवरी में एग्जाम हो, या फरवरी में, कभी भी एग्जाम हो, जो भी आपको 4-5 महीने का समय मिल रहा है, तो 5 महीने का अगर समय आपको मिल रहा है तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ना है। अगर 3 ही महीने बाद दिसंबर में ही एग्जाम है तो इस सिस्टम को थोड़ा सा आपको सिस्टम में चेंज ला के आगे बढ़ना है, तभी कंप्लीट हो पाएगा। जो यहाँ ब्यौरा बताया गया है ये मुझे नहीं लगता कि 3 या 4 महीने में कवर होने वाली चीज है कि आप पूर्वावलोकन भी पढ़ लें, आप लुसेंट को भी पढ़ लें। और पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप प्रश्न करने की स्थिति में हो, आप प्रश्न कर ही ना पाए। हमने लुसेंट भी पढ़ लिया, पूर्वावलोकन भी पढ़ लिया, एम लक्ष्मीकांत को भी पढ़ लिया, एस के पांडे सर को भी पढ़ लिया, और प्रश्न कोई आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इतना आसान बात है नहीं। एस के पांडे सर की बुक को अगर आप एक बार पढ़ के परीक्षा में जा रहे हैं तो आप एक प्रश्न ही नहीं कर पाएंगे उस किताब से। उस किताब की बेसिक शर्त ही है कि आप 2 बार पढ़े हो, 3 बार पढ़े हो उस किताब को, और 3 बार आपका कंसंट्रेशन पावर किस स्तर का है, आपकी समझ किस स्तर की है, इस बात पर निर्भर करता है कि उस किताब से आए हुए प्रश्नों को आप बहुत सही कर पाएंगे। तो अब आपके लिए समस्या यहां पर आकर के खड़ी हो जाती है कि तैयारी किस तरह से हो। अब हमारे पास स्टूडेंट्स 2 तरह के हैं, एक न्यू स्टूडेंट्स हैं, एक पुराने स्टूडेंट हैं। पुराने स्टूडेंट की तरीका रणनीति का अलग होगा, नए स्टूडेंट की रणनीति अलग होगी। कोई हमारा पुराना, आप ये समझिए, पुराने स्टूडेंट का जो है वो हमारा परीक्षा दे रहा है, उसने प्री पास किया होगा, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो आरओ का प्री दिए हों, मेंस दिए हों, लगातार प्री मेंस दिए हों, उनके लिए तो इसकी जरूरत है नहीं, वो अपनी रणनीति जानते हैं। अगर वो प्री में बराबर क्वालिफाई कर रहे हैं और मेंस भी दे रहे हैं, अगर मेंस में किसी नंबर से चूक रहे हैं तो इतना एनालिसिस वो कर लेंगे कि किस पोर्शन में उनका नंबर कम आ रहा है, उस पोर्शन में उनको मेहनत करना है। रही बात यह कि किसी का ऐसा हो सकता है कि कभी प्री हुआ हो, कभी ना हुआ हो, उसको भी ये एनालिसिस करना है कि पेपर का पैटर्न देख ले और अपनी तैयारी के डिफरेंस को देखे और डिफरेंस का पता लगा करके तैयारी करे। अगर उसको लग रहा हो कि पिछले बार के पेपर में हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए, विविध के क्वेश्चन, यूपी स्पेशल के या जनसंख्या के जो प्रश्न थे वो गलत हुए, वो अपना सेगमेंट पता लगा ले। उसको लग रहा हो कि मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हमारे गलत हुए, उस सेगमेंट वाइज तैयारी करेगा। ये ओल्ड स्टूडेंट की रणनीति होगी कि वो तैयारी अपनी डिफरेंस को देख के करेगा, उसकी जो तैयारी है और जो परीक्षा की डिमांड है उसके डिफरेंस के हिसाब से करेगा। लेकिन नए के लिए क्या है
नए के लिए पूरा अलग है। नए के लिए ये है कि परीक्षा को वो कैसे हैंडल करे। परीक्षा को आरओ की परीक्षा है, मार्केट में बहुत शोर है, काफ़ी अच्छा पद है, सेक्रेटरिएट में, लोक सेवा आयोग में राजस्व निरीक्षक के रूप में, राजस्व विभाग में कार्य करने का आपको ऑफर मिल रहा है। तो ये बड़े अच्छी बात है कि आप कैसे वो तैयारी को शुरू करें। इतनी अच्छी परीक्षा है, समय कम है, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि वो परीक्षा के प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाए। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऊपर के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वो सिलेबस को देख ले, परीक्षा के पैटर्न को देख ले। सिलेबस और पैटर्न दोनों देख लिया उसने। प्रीलिम्स के कट ऑफ भी डिस्कस की गई है, अभी मैं उस पर आऊँगा, लेकिन प्रीलिम्स की कट ऑफ भी डिस्कस की गई। परीक्षा का पैटर्न उसने देख लिया, पूरा सिलेबस देख लिया। अब उसके लिए क्या है, अब वो शुरू करेगा कि प्रीवियस ईयर का पेपर देखे। पेपर में वो देखेगा कि भारतीय इतिहास के प्रश्न हैं, भूगोल, भारत विश्व के प्रश्न हैं, राज्य व्यवस्था के, अर्थशास्त्र के, यूपी के, विविध के, करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर वो मानविकी विषयों के बैकग्राउंड का है तो किसी न किसी विषय में उसकी मानविकी के विषय फंसे होंगे। वो राज्य व्यवस्था हो सकती है, अर्थशास्त्र हो सकता है, भूगोल हो सकता है, इतिहास हो सकता है। अगर वो इस बैकग्राउंड का है ही नहीं, वो साइंस बैकग्राउंड का लड़का हो और वो इसमें आना चाहता हो, उसके लिए कोई इसमें नहीं जानकारी, और वो कभी भी जीएस नहीं पढ़ा है, वो कुछ भी नहीं जानता है जीएस के बारे में, तो वो केवल प्रश्नों को सामान्य तौर पर देखेगा। अब उसके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि उसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज, अब उसको दूसरी चीज क्या समझनी है कि प्री में स्कोर कितना होना चाहिए। 130 से 135 के बीच ये सेफेस्ट स्कोर है। अभी तक मैं तो 130 ही कह सकता हूं, लेकिन हमने 135 रख दिया। 130 ही सेफ स्कोर मैं मानता हूं माइनस मार्किंग के बाद से। और अगर लोग कहें कि नहीं कट ऑफ तो बढ़ भी सकती है, 140 जा सकती है, तो 140 कब जाएगी, जब सीट कम हो या पेपर आसान हो। सीट कम होने का अनुमान तो मैं नहीं कह सकता, पेपर आसान होगा तो जो तैयारी बताई जा रही है इसी तैयारी पर 140 नंबर भी आएगा। पेपर आसान होने पर इसी तैयारी पर 150 भी आएगा, जो आगे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पेपर का आसान होना और पेपर का कठिन होना, मेरिट का नीचे जाना और मेरिट के ऊपर जाना प्रोपोर्शनल है। पेपर आसान आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन की मात्रा बढ़ा दी जाए, आपसे सिंपल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएं, और अगर आप ह्यूमन एरर ना करें तो आप ऑटोमेटिक है आपकी मेरिट बढ़ जाएगी। अब यहां पर अगर हम 130-35 का टारगेट है, अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दो सेगमेंट महत्वपूर्ण है हिंदी और जीएस के, प्री में भी और मेंस में। हिंदी में आपको 55 प्लस की तैयारी करना है, एकदम फुल फोकस, ये मेरा मूल मंत्र मान के इसको तैयारी आप करिएगा। हिंदी में 55 प्लस की तैयारी नहीं होती है, तैयारी होती है फुल बटा फुल की। 60 की तैयारी आपको करनी है तो 55 प्लस आएगा। 60 की तैयारी का सेंस क्या है कि हिंदी में आपको पूरा ताकत लगा देना है। जो नया स्टूडेंट है, हिंदी में आप पूरी झोंक के तैयारी करिए। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको डॉक्टर हरदेव बहारी, पीएन पांडे सर की बुक, इसके अलावा एस कुमार ग्रुप की जो घटना चक्र पब्लिकेशन से बुक आती है वो हिंदी की। हिंदी में आप 3, 4, 5 जो भी सोर्स है उसमें से 6 टॉपिक्स ही हैं, शब्द विलोम, तद्भव, तत्सम, विशेषण विशेष, पर्यायवाची, वाक्य करेक्शन। इन सभी 6 टॉपिक को जिसने सोर्स से आप रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ के जाइए। 55 प्लस अगर आपने यहाँ स्कोर कर दिया तो आपकी आधी लड़ाई खत्म। अब आप परीक्षा में एक एज पर खड़े हो गए। अब आपको जीएस में 140 में माइनस मार्किंग में 75 से 80 के बीच की लड़ाई लड़नी है। इसमें करंट, विविध और यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल आप घटना चक्र की बुक आती है, बहुत अच्छी है, प्रश्न उससे फंसते हैं, वाणी की भी आती है, लेकिन आप घटना चक्र को प्रीफर कर लें। घटना चक्र पब्लिकेशन की आप यूपी स्पेशल को पढ़ लें। इन तीन पोर्शन से ही आपको 30-35 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद आपको 35 प्रश्न जो है, 40 प्रश्न पूरे जीएस से करने हैं। 35 प्रश्न तो इन्हीं तीनों से मिल जाएंगे, यूपी स्पेशल से, करंट अफेयर से और विविध से। विविध में क्या होता है, जनगणना है, रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न आते हैं, हल्के फुल्के 5-6 क्वेश्चन, और ये सही आपको करने हैं। तो आपकी आधी लड़ाई यहां। अब आप कहां खड़े हो गए, अब और आगे आप आ गए। ये मैंने नए लड़कों के लिए बता रहा हूं।
पुराने तो इस परीक्षा पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, दे रहे हैं, 2 बार 3 बार दिया है उन्होंने, प्री क्वालिफाई भी किया है, मेंस भी दिया है, 1-2 नंबर 4 नंबर से उनका फाइनल में सिलेक्शन रुका है। उनके लिए रणनीति तो डिफरेंस की है, वो तो डिफरेंस देखेंगे, जो तैयारी उनकी है उस तैयारी को वो और शार्प करेंगे और इस मैदान में जाएंगे। लेकिन आप जब न्यू कमर्स हैं, आपके लिए अब आप होता क्या है कि जो नया विद्यार्थी है उसको लगता है कि हिंदी तो तैयारी हो जाएगी, वो जीएस में पहले उलझता है। और जीएस के बारे में आप एक सामान्य समझ रखिए कि जीएस जो है, पीसीएस की परीक्षा हो, आईएएस की परीक्षा हो, छोटी से लेके बड़ी परीक्षाओं तक जीएस का सिलेबस है। जीएस एक लंबा सिलेबस रखता है। उसको आप ये सोचें कि हम कंट्रोल कर लेंगे, 3 महीना में कंट्रोल कर लिए, 1 महीना और मिल जाए तो कंट्रोल कर लिए, 1 महीना हमेशा आपको कम पड़ता रहेगा, 4 महीने मिल जाए, 5 महीने मिल जाए। तैयारी स्मार्ट स्टडीज का मतलब होता है कि आप उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए किन पोर्शंस पर ज्यादा मेहनत करें और उसमें आउटपुट होने की संभावना ज्यादा सही हो। हम यूपी स्पेशल की बात क्यों कर रहे थे? यूपी स्पेशल के जो फैक्ट्स हैं, यूपी में 75 जिले हैं तो वो 76 तो हो नहीं जाएंगे। यूपी में अगर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है तो 6 तो 5 है, 6 है, 7 है, जो भी है वो बढ़ घट तो जाएगी नहीं, वो डाटा डायनेमिक तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी तैयारी जब करते हैं और इसमें से जो प्रश्न आता है उसमें आपको करेक्ट करने में सुविधा होती है। अब आगे आप आइए कि अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे, सोर्स आपका क्या होगा। चैनल्स पर बहुत से सोर्स बताए गए हैं, कई चैनलों पर दुर्लभ फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि इसमें से ही प्रश्न आएगा, दुर्लभ फैक्ट्स ले लीजिए। कहीं पर आपको दिया गया है कि पूरी 2-3 किताब को कंपाइल करके ही एक किताब दे दी गई कि लीजिए आप इतिहास भूगोल की किताब पढ़ लीजिए। सवाल हमारा केवल एक है कि जब आपके पास 3 महीने का समय हो, जब आपके पास 4 महीने का समय हो, आप एकदम फ्रेश तैयारी करने वाले हैं, आप कैसे किसी चीज को कवर कर लेंगे? दूसरी बात, अगर आप किसी चीज को एक बार पढ़ लें तो क्या एक बार पढ़ लेने से आप परीक्षा पास कर जाएंगे? एक ही बार पढ़ेंगे और पेपर में आप जाते ही सॉल्व कर देंगे? अगर इतने इस स्तर की आपका कंसंट्रेशन है और इस तरह की आपकी मानसिक क्षमता है तो आरओ का एग्जाम क्यों आप दें? आप इससे बड़े एग्जाम के लिए लगिए, अगर आप एक बार में ही उसको फिनिश कर देते हैं। कहने का मतलब मेरे ये है कि ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। तैयारी करने वाले विद्यार्थी से जब आप पूछते हैं तो आपको बताते हैं कि हमने इस एक बुक को कितनी बार पढ़ा है। किसी भी किताब को 2 साल 3 साल 2-3 साल 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद ही आप उस किताब के इस स्तर पर होते हैं कि उस किताब से आने वाले प्रश्न को एकदम सही तरीके से ट्रिक लगा सके। कोई भी किताब हो, इसके पांडे सर की हो, लक्ष्मीकांत सर की हो, ये एक उनका अनुभव है। 25-30 सालों में जो उन्होंने उस विषय को समझा है, शोधों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर, अपनी समझ को बढ़ा करके उसको उन्होंने निचोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। और आप ये दावा कर रहे हैं कि हम एक बार में पढ़ के बस फिनिश कर देंगे, कि ऐसा संभव नहीं है। फिर कई लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि आप कुछ मत करिए, केवल एनसीईआरटी पढ़ के चले जाइए, उससे आपका काम हो जाएगा। एक बड़ा ये रहस्य है कि एनसीईआरटी पढ़ के चले जाइए, काम हो जाएगा। एक नया विद्यार्थी जो अब फार्म अभी भरा है और 3 महीने बाद एग्जाम देना चाहता है, उससे मैं कह रहा हूं कि आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, काम हो गया आपका। एनसीईआरटी में जो बातें लिखी गई हैं, कहने का मतलब 2 चीजें मैं आपसे कह रहा हूं यही बार बार, कि आपकी कोई बात किताब में लिखी गई है, आप उस स्तर पर हैं कि उस बात को समझ रहे हैं। अगर कहीं लिखा है इसके पांडे सर की बुक में कि जैन धर्म संसार को लौकिक मानता था, वास्तविक मानता था, तो इसका क्या मतलब है, क्या सेंस है? वो क्यों वास्तविक करा? आप तो कहेंगे कि संसार तो वास्तविक है, ये लिखने की क्या जरूरत है एक लाइन? क्यों कहते हैं कि संसार को वास्तविक मान रहा है? क्यों संसार को मिथ्या नहीं मानता? तो कहने का मतलब यह है कि जो किताबें कोई भी लिखी गई हो, एनसीईआरटी की किताब, गुण कंसेप्ट लिखे गए हैं उसमें, उसको समझने का अवसर अगर आपका है तो आप उसको पढ़ के परीक्षा में चले जाइए, आपके सारे प्रश्न सही होंगे। लेकिन अगर अवसर ही नहीं है तो उसको पढ़ के जाएंगे तो सब गलत करेंगे और मिलेगा नहीं प्रश्न। आपको लगेगा कि मैं तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैं ये पढ़ के चला गया। इसलिए जो नए तैयारी करने वाले हैं उनको पहले पूर्वावलोकन, घटना चक्र का जो है, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों का संग्रह उसमें है। इसके अलावा उसमें नीचे हर प्रश्न के नीचे व्याख्या दी गई है, प्लस चैप्टर प्रारंभ होने पर एक समरी पेज भी बनाया गया है। पर्याप्त है आपके लिए। लूसेंट की बुक आपके पास है। करंट अफेयर्स के लिए आपको एक मैगजीन पहले स्टार्ट करें, जो भी मैगजीन आपको सूट करती हो, जिसके पेज अच्छे लगते हो, जिसको पढ़ने में आपको सीक्वेंसिंग बना सकते हो, जिसको आपको लगता हो कि एक ऑथेंटिक है, उसको आप पढ़िए।
घटना चक्र की आती है, हम तो उसको कहेंगे आपको कि घटना चक्र और घटना सार करंट अफेयर्स में आप प्रेफर करें, पढ़ें उनको। दोनों किताबें अच्छी हैं, पुरानी हैं। अब आप देखेंगे कि अब मेरे कहने का मतलब था कि पूर्वावलोकन आपने शुरू किया। मेरे पूर्वावलोकन पढ़ने के कहने का मतलब ये नहीं कि आप एक बार पूर्वावलोकन पढ़ लें और कहें कि एक बार हमने पूर्वावलोकन पढ़ लिया, एक बार लूसेंट पढ़ ली। आप दोनों में से जब ये दोनों बात कहेंगे, इसमें से मैं 100 प्रश्न पूछूंगा, आपके 60 गलत हो जाएंगे। आप पढ़ने का मतलब ये है कि इस बात को ये आश्वस्त कर सकें कि अगर इसमें से प्रश्न आएगा तो मैं 80 से 85% तक की एक्यूरेसी के साथ इसको सॉल्व कर दूंगा। ये कब होगा? जब एक बार आप तेजी से रीडिंग किसी भी बुक की लगाएं पूर्वावलोकन की, फिर दोबारा जब आप रीडिंग लगाएं और उसमें जो आपको कठिन फैक्ट्स लगें उनको आप अंडरलाइन कर दें, और तीसरी बार जो आपने अंडरलाइन किया है केवल उनको रिवाइज करें। यानी जो मेरा मानना है कि इन दोनों को 3-3 बार कम से कम आप इनकी सारे बुक को करें, तो मैं खुद मान लूंगा कि आप अब इस स्थिति में आने चाहिए। अगर आपने कोई लापरवाही पढ़ते समय नहीं की है तो, अगर आपने कंसंट्रेशन और मोटिवेशन के साथ इस किताब को पढ़ा है तो, अगर आपने अपने लक्ष्य को दिमाग में रख करके पढ़ा है तो, इसके बाद आप कोई टेस्ट पेपर लगाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि टेस्ट पेपर में आपको 110 प्रश्न किसी भी कोचिंग का ले लीजिए, जीएस वर्ल्ड है, आईएएस, पीसीएस, मंत्रा, किसी का भी ले लीजिए, कहीं से भी कोई पेपर आप उठाइए, आपको मिलेंगे 110 प्रश्न। और 110 मिलने का मतलब क्या हुआ कि 110 में से अगर आप 90 भी सही करते हैं तो आपका प्रीलिम्स पास हो गया। अब इसके आगे की बात देखिए। इसके आगे की बात है किताबें पढ़ना जरूरी होता है। किताबों के साथ क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत महोदय को पढ़ी, मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर की पढ़ें, बीएल ग्रोवर को पढ़ लें, बिपिन चंद्रा फर को पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री की ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की बुक है। साइंस में लूसेंट साइंस को पढ़ें, ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग पढ़ें, महेश बणवाल सर की पढ़ें, के सिद्धार्था सर की मैपिंग से पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि बुक के साथ पढ़ने से चीजें कनेक्टिविटी होती है। फैक्ट्स केवल आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ लिया कि बौद्ध संगीतियां कब हुई, जैन संगीतियां कब हुई, आपने संगम युग के बारे में सब, संगम युग कब पहला हुआ, दूसरा हुआ, कि इनके राज चिन्ह क्या थे, सिक्के क्या हैं, मुद्रा क्या है, सारे पढ़ लिया आपने, तो ये भूलता है, ये सबका स्वभाव है। जब आप देखेंगे कि जब आप पढ़ के छोड़ देंगे, रिवीजन फिर करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि फिर भूल गया है। बुक के साथ ये होता है कि थोड़ी स्टोरी रहती है, बुक के साथ थोड़ी कहानी लिखी रहती है, तो आप उससे जुड़ जाते हैं। कहानी आपको याद आती है तो आपको बातें याद आने लगती हैं कि हाँ, अशोक ने अगर 12 अष्टमलेख पर राजा ज्ञाय अंकित कराई तो सर्वधर्म संभाव की बात की, जीवों पर निषेध की बात की, दक्षिण में राजाओं की, पश्चिमी राजाओं की बात की, 5 यवन शासकों की बात की उसने 13वें अभिलेख में। तो इस तरह से तमाम बातें आपको याद रहती हैं। तो बुक के साथ पढ़ने में ये होता है कि आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनती है, तो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको आप सही करते हैं, प्लस आपकी जो मेमोरी में याद रहने का टाइम ड्यूरेशन है, वो जो है याद रहने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। तो ये तीसरा स्टेप है। अब इसके अलावा आप क्या करेंगे? इसके अलावा आप देखिए, हम अपने YouTube चैनल पर आपको आरओ स्पेशल से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, और नवंबर तक हम आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत से फैक्ट, परीक्षा में उपयोगी चीजें आपको उपलब्ध करा देंगे। अभी जैसे हमने एक वीडियो जो आपको मिली है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, आप उसको सुने, सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनसे संबंधित पॉलिटी में क्या प्रोविजन है, केवल अनुच्छेद बताया नहीं गया, 2 घंटे की वीडियोज हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपका भारतीय राज्य व्यवस्था में भी रिवाइज हो जाएगा। भारतीय इतिहास का जो सबसे कोर ग्रुप है, हड़प्पा, ताम्रपाषाण हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा, वैदिक, इन पर हमने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री से बुक लिस्ट प्रोवाइड कराई है, यानी एक बेहतरीन कंटेंट। और करंट अफेयर्स भी हम आपको जो अर्धवार्षिकी घटना सार का आता है, घटना चक्र का आता है, उसकी समरी आप यहाँ पर डालते रहते हैं। ये इसका लाभ आप ले सकते हैं और आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं और इसका लाभ भी ले सकते हैं। प्लस इस पर परीक्षा के लिहाज से जो भी उपयोगी लिस्टिंग्स हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हो गए, महत्वपूर्ण आप अगर करें तो उस महत्वपूर्ण योजनाओं को मैं कर दूंगा, महत्वपूर्ण योजनाओं के शुभारंभ का है, किस पर क्या अपडेट है, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित भी प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, उसको कर देंगे। तो ये चीजें आपको चैनल पर मिलती रहेंगी, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। लेकिन पूर्वावलोकन और लूसेंट आपको करना है। लूसेंट आप पढ़ना शुरू किए, लूसेंट आपने एक बार पहले पूरी रीडिंग लगाई,
दूसरी बार आपने उसमें ट्रिक लगाए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंडेक्सिंग को आपको तीसरी बार में केवल इंडेक्स को पकड़ना है कि पहले में आपने देखा कि हड़प्पा में जो खोज करता है उनको आपने देख लिया, नदियों के किनारे कौन से स्थल हैं उनको आपने देख लिया, फिर आप गए तो बौद्ध संगीतियों को देखा, जैन संगीतियों को देखा, फिर आपने देखा कि वैदिक साहित्य में जो टर्मोलॉजी है, निष्क है, सीता है, इनको देखा, मौर्य में गए अध्यक्षों को देखा, तीर्थों की लिस्ट देखी। ये सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो इन पर आप इनको फोकस करेंगे। इनको याद करने का मतलब होता है इनको बार बार रिवाइज करेंगे आप। जो तीसरा राउंड होगा वो चौथा राउंड भी होगा, वो पांचवा भी होगा, तब आप इस स्तर पर आएंगे कि प्रश्न कर सकें। और यही आप कर सकते हैं 3-4 महीनों में। अब अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए एफ.के. पांडे सर को उठा लें, मिडवेल के लिए सतीश चंद्रा सर को उठा लें, बिपिन चंद्रा सर को, बी.एल. ग्रोवर सर को, तो ये 3 महीने में तो ये किताब ही तीनों कंप्लीट हो पाएंगी। और मैं ये कह सकता हूं कि आप पढ़ भले लें, प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे, प्रश्न करने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। तो आपको एक स्मार्ट स्टडीज करना है, आपको एक ऐसे चैनल के साथ चलना है जो आपको केवल प्रोवाइड करा रहा हो। हमारे चैनल का कोई पेड ग्रुप नहीं है कि हम पेड में कुछ अलग दें, आपको कुछ अलग दें। हम जो भी है वो आपको इसी चैनल पर देते हैं। तो आप हमारे साथ रहिए, हम आपको परीक्षा उपयोगी सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने जो भी आपको उपलब्ध कराया है उसका कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। आप वहां जा करके आप उन टॉपिक से आए हुए प्रश्नों को मिलाकर देखें कि अगर आपको प्रश्न उसमें से नहीं मिलते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि प्रश्न नहीं मिल रहे हैं, आपने जो भी उपलब्ध कराया है उसमें कंटेंट में मिल नहीं रहा है। शेष मैं आपको तैयारी के संदर्भ में गाइड करता रहूंगा। वीडियोज हमारी शीघ्रता तक आप तक पहुंचे, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें। पूर्वावलोकन, लुसेंट और टेस्ट सीरीज के पेपर्स, यूपी स्पेशल घटना चक्र और विविध के लिए जनगणना और रीजनिंग, ये 5 चीजों को आप 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करें और अपनी तैयारी को धार देते हुए हमारे साथ बने रहें और हम जो वीडियोज आपको उपलब्ध करा रहे हैं उसको फॉलो अप करते रहें। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप मेरिट में कट ऑफ से काफी ऊपर तक पहुंचेंगे। हिंदी की तैयारी के लिए हमने आपको खुला ओपन एंड कर दिया है, आप जितने सोर्स से हिंदी की तैयारी कर सकते हो करें। आप टारगेट 60+60 का लेके चलें, 55+ आएगा, आपका प्रीलिम्स सिक्योर रहेगा इस तैयारी के साथ। शेष अगले वीडियोज में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।